धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 10 साल तक लगातार प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं जाते, फिर भी उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो पाकिस्तान परस्त हैं। लेकिन जो लोग रात दिन पाकिस्तान को गालियां देते हैं, सत्ता में बैठते ही बगैर बुलाए वहां पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो पहुंच गए थे नवाज शरीफ के घर पर बगैर बुलाए, एवं ही गए कहीं और थे और वहां पर उन्होंने अपना जो है प्लेन उतार दिया था, जिसके चलते पाकिस्तान अथॉरिटी ने उन पर पेनल्टी भी लगा दी थी, उन पर चार्ज भी लगा दिया था कि यहां पर उतारा, इसका चार्ज भी दीजिए। वो भाजपा जो हमेशा पाकिस्तान को गालियां देती है, भला बुरा कहती है, बगैर बुलाए पहुंच जाती है। ऐसे ही आप देखिए बांग्लादेश को लेकर रात दिन कभी दीमक बताते हैं बांग्लादेशियों को, कभी कुछ बताते हैं। लेकिन अगर वही भाजपाई बांग्लादेशियों को अपनी पार्टी में शामिल करा ले और अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दें, वो भी अल्पसंख्यक मोर्चे का, तो सवाल खड़ा होना तो लाजमी होता है ना जी। ये खबर मुंबई से आ रही है। उत्तरी मुंबई में जो अल्पसंख्यक मोर्चा का भाजपा का अध्यक्ष था, जिसका नाम रुबेल जोनू शेख है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद पता चला वो 2011 में बांग्लादेश से भागकर इंडिया आया था और अवैध रूप से इंडिया में रह रहा था। उसके पास कोई कागज़ नहीं है, यानी कि वो एक अवैध बांग्लादेशी है जो भारत में घुसा हुआ है और भाजपा का नेता बना बैठा है। वो भी उत्तरी मुंबई जिले का जिला अध्यक्ष उसको बना रखा है बीजेपी ने। तो ये खबर सामने आने के बाद भूचाल तो मस्त नहीं था। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता प्रवक्ता सचिन सावंत ने बाकायदा एक वीडियो ट्वीट किया, आप भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी गौ माता की तस्करी करते हुए भी दिख चुके हैं। दूसरी ओर भाजपा के कुछ पदाधिकारी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट भी निकल चुके हैं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने और प्रगति की है, क्योंकि अभी उत्तर मुंबई का भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक सेल का जो जिलाध्यक्ष है, जो महत्वपूर्ण पोजीशन होती है रुबेल शेख नाम का, वो तो बांग्लादेशी निकल चुका। तो हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्या भारतीय जनता पार्टी का ये संघजियाद है? क्या सीएए कानून में कुछ भारतीय जनता पार्टी के विशेष कुछ अलग प्रावधान अमित शाह जी ने किए हैं? निश्चित तौर पर देश भर में एक कानून जनता के लिए होता है और भाजपा के लिए अलग कानून होता है। तो यहां हम ये सवाल पूछना जरूर चाहेंगे कि इस संघ जिहाद का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता दें। वीडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि अभी तक तो आरएसएस के लोग जो है गौ तस्करी में पकड़े जाते थे, अभी तक तो आरएसएस के लोग जो है वो पकड़े जाते थे आईएसआई के एजेंट के तौर पर, और अब तो ये नया कारनामा हो गया है कि बांग्लादेशियों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। क्या सीएए कानून में कुछ नया बदल दिया है? ये तमाम तरीके के ट्वीट उन्होंने करके एक के बाद एक लगातार हमला बोला। हम आप तो मीडिया की आदत जानते हैं, वो इन मुद्दों को दिखाता नहीं है, लेकिन फिर भी ट्वीट करने से भी आजकल ज़्यादा हल्ला मच जाता है और आजकल तो ट्वीट करने से ही ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है, आपको पता ही है। तो ये खबर सामने आने के बाद उत्तरी मुंबई से जो बीजेपी के सांसद हैं, नाम है उनका गोपाल शेट्टी, वो सामने आए। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया, इस मामले में माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा क्या करें, सिस्टम में इतनी खामियां हैं, कुछ लूपहोल हैं जिसे पता नहीं चल पाता। ये वो भाजपा है जो कह रही है डिजिटल इंडिया, हमने सब आधार बना दिया, सब क्लियर कर दिया, अब पता चल जाता है कौन आदमी क्या है, कपड़ों से पहचान लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री के बयान है। वहाँ पर एक बांग्लादेशी इनकी पार्टी में घुस जाता है, इनकी पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बन जाता है और ये लोग कह रहे हैं कि सिस्टम में खामियां हैं, इन्हें खुद कुछ पता नहीं चल पाता। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब ये नेता बनाने में इस तरीके से काम करते हैं तो ये देश को किस तरीके से चला रहे होंगे, दिख साफ रहा है। लेकिन ये मामला सामने आने के बाद जो किरकिरी हुई है उसका डैमेज कंट्रोल कर पाना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। अब इसके बाद हो सकता है और भी कई और नेताओं पे उसके सवाल खड़ा हो जाए जो उसने इस तरीके से कहीं कहीं पे घुसा रखे हैं, बना रखे हैं। हो सकता है ऐसी तस्वीर आपको पश्चिम बंगाल से भी नज़र आ जाए। एक छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराऊं। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।